हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्टेट पेपर 1 में आए हुए प्रश्नों की। तो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम कर रहे हैं जिस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए उन प्रश्नों का संकलन है जिस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए हम उन प्रश्नों को देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षा में आए हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न है, विद्यार्थियों के मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित में से कौन से कथन पर सर्वाधिक प्रश्न उठ सकते हैं? परीक्षण में कमजोर होने पर भी मूल्यांकन वैधता संभव है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों का व्यवहार उनके संपूर्ण प्रदर्शन से संबंधित होना चाहिए। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों का मूल्यांकन संपूर्ण व्यक्तिगत उपलब्धि का न्यायदर्श है या फिर मूल्यांकन समेकित होना चाहिए तथा पृथक घटकों पर आधारित नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यार्थियों का व्यवहार उनके संपूर्ण प्रदर्शन से संबंधित होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषय वस्तु का समेकन किया जा सकता है। तो विषय वस्तु का समेकन कैसे किया जा सकता है? केवल प्रारंभिक स्तर पर, केवल माध्यमिक स्तर पर, केवल वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर या फिर उपयुक्त सभी स्तर पर। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में पाठ्यक्रम का अर्थ है विद्यालय की सीमा में सभी शैक्षिक अनुभव या फिर विद्यालय में उपलब्ध सभी विषय या फिर कक्षा में प्रदान किए जाने वाले सभी अधिगम अनुभव या फिर विद्यालय और समुदाय में होने वाले शैक्षणिक गतिविधियां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा विद्यालय की सीमा में सभी शैक्षिक अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक को विद्यालय के बाहर बच्चों की गतिविधियों की चिंता क्यों रखनी चाहिए? बच्चे अक्सर विद्यालय के बाहर की गतिविधियों में रुचि रखते हैं, बच्चे अक्सर बुरी आदतें सीखते हैं, माता पिता के अलावा किसी और को भी विद्यालय के बाहर की गतिविधियों पर नज़र रखनी चाहिए, बच्चे विद्यालय के बाहर के अनुभवों द्वारा भी सीखते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बच्चे जो है विद्यालय के बाहर के अनुभव से भी सीखते हैं। नेक्स्ट है, कक्षा में अनुशासन क्यों होना चाहिए? बच्चे एक व्यवस्थित एवं यथाक्रम संसार के लाभ की अनुमति कर सके, बच्चे अध्यापक की अधिकारिता को स्वीकार कर सके या फिर बच्चे अनुभव कर सके कि यह अनिवार्य है या फिर यह उन्हें मदद करेगा यदि वो अध्यापक बनना चुने। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बच्चे जो है एक व्यवस्थित एवं यथाक्रम संसार के लाभ की अनुमति कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में शारीरिक दंड प्रतिबंधित है क्योंकि यह बच्चों को मानसिक आघात दे सकता है, बच्चे इसे पसंद नहीं करते, माता पिता इसे अस्वीकार करते हैं, इसका अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसका अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, अधिगम सुसाध्य बनाने के लिए कौन सा सबसे प्रभावकारी माध्यम है? एक सस्वर एवं दृश्य चित्र, एक दृश्य चित्र अध्यापकों द्वारा व्याख्या के साथ या फिर अध्यापकों की टिप्पणी युक्त एक स्वर टेप या फिर उपयुक्त सभी समान रूप से प्रभावी है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी ने सिद्धांत समझ लिया, यह सुरक्षित रूप से तब माना जा सकता है जब वह इसके और उदाहरण दे या फिर उन समस्याओं के समाधान में इसका प्रयोग करे जिन पर यह लागू होता है या फिर दोबारा सामना होने पर इसे पहचान सके या फिर जब पूछा जाए सिद्धांत को स्मरण कर सके। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन समस्याओं के समाधान में इसका प्रयोग करे जिन पर यह लागू होता है। नेक्स्ट है, एक अध्यापक जो अपनी कक्षा में नए विषय को पहली बार प्रस्तुत कर रहा है उसे समय गंवाए बिना पहला पाठ प्रारंभ कर देना चाहिए, कक्षा को विषय की व्यापक रूपरेखा बतानी चाहिए या फिर विद्यार्थियों की पुरानी श्रेणी अंकों की जांच करनी चाहिए या फिर विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान जांचना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान जांचना चाहिए। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के साथ अच्छे संबंध करने के लिए एक अध्यापक को उनके साथ मित्रवत होना चाहिए, उन पर व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए, सभी विद्यार्थियों को समान रूप से प्रेम करना चाहिए या फिर प्रभावी संप्रेषण होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उनके साथ मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, मूल्य सहयोग को विकसित करने के लिए
निम्नलिखित में से कौन सी विधि श्रेष्ठकर है? एक माह के लिए एक कैंप का आयोजन, शीर्षक पर व्याख्यानों का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन या फिर एक प्रारूप प्रस्तुत करना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। नेक्स्ट है, एक प्रतिभाशाली बालक के साथ सर्वाधिक उपयुक्त व्यवहार क्या हो सकता है? उसे दोहरी पदोन्नति देना, कक्षा नायक के रूप में उनका प्रयोग, या फिर उन्हें अपनी रुचि के अनुरूप वस्तुओं को खोजने की स्वतंत्रता देकर, या फिर उपयुक्त में से कोई उचित नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन सी, उन्हें अपनी रुचि के अनुसार वस्तुओं को खोजने की स्वतंत्रता देकर। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अध्ययन विधि समय के सर्वाधिक कुशल उपयोग का परिणाम है? जो पढ़ा जा रहा है उस पर प्रतिक्रिया करने में समय लेना, किसी संरचित रूपरेखा में विस्तार को संगठित करना, याद करने से पूर्व अर्थ को समझना, या फिर अगले प्रत्यय पर जाने से पूर्व प्रत्येक प्रत्यय को पर पूर्ण अधिकार करना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि अगले प्रत्यय पर जाने से पहले पूर्व प्रत्येक प्रत्यय पर पूर्ण अधिकार करना। नेक्स्ट है, श्रव्य दृश्य सामग्री को कक्षा में प्रयोग के लिए चयन करने का क्या मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए? उपयुक्तता, उपलब्धता, उपयोगिता या फिर उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वांछनीय अभिवृत्ति का विकास सबसे प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। अभिवृत्ति को बढ़ावा देने वाली मूल्यांकन गतिविधियों में अर्थपूर्ण भागीदारी द्वारा, अभिवृत्ति के उद्देश्य का अनुभव करके, उचित आदेशों की पहचान करके, या फिर सामाजिक एवं नैतिक प्रत्ययों पर बल देके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिवृत्ति को बढ़ावा देने वाली मूल्यांकन गतिविधियों में अर्थपूर्ण भागीदारी द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो वो है, देखिए, सजीवात्मक चिंतन, सुरक्षित रखने की योग्यता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, या फिर द्वितीय वर्तुल प्रतिक्रियाएं। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षित रखने की योग्यता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषताएं: दूसरे की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाना एवं प्रतिक्रिया की योग्यता, प्रकृतिवादी, अंतरावैयक्तिक या फिर अंतर्वैयक्तिक या फिर नैदानिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतरावैयक्तिक। ठीक है, इंट्रापर्सनल। विकास में व्यक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? क्या महत्वपूर्ण है? वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विशेष शुरुआत देती है, या फिर पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं, या फिर शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना, या फिर वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट है, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती है, लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है, या फिर यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है, या फिर कक्षा में लड़कियों की तुलना में अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों के प्रयोग करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रणनीतियों में कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? अन्वेषण एवं परिचर्चा, सूचनाओं का संचरण, दंडात्मक साधनों का प्रयोग, या फिर एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अन्वेषण एवं परिचर्चा। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है?
पुरस्कार एवं दंड, सामाजिक पारस्परिक क्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया संबंध या फिर अनुकूलन एवं संगठन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक पारस्परिक क्रिया। नेक्स्ट है संरचनात्मक ढांचे में बच्चों को किस रूप में देखा जा सकता है? लघु वयस्क के रूप में जो सभी पक्षों जैसा आकार, संज्ञान तथा संवेग में वयस्क की तुलना में कम है, कोरी पटिया या खाली स्लेट जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जा सकता है, या फिर एक निष्क्रिय प्राणी जिसे अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है तथा ढाला जा सकता है, या फिर एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक समस्या समाधान करने वाला। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अध्यापक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अध्येताओं को संप्रेषण, ज्ञान का संचरण, गुणात्मक अधिगम या फिर कक्षा प्रबंधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणात्मक अधिगम को प्रोत्साहन। नेक्स्ट है सामान्यतः एक बालक जिसकी समस्याएं हैं, जो जिसके घर पर भाई या बहन नहीं है, कुसुमायोजित है, घर का वातावरण उचित नहीं है या फिर बुद्धिमंद है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कुसुमायोजित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। विद्यालय में एक नव प्रवेशित बच्चे को अभिविन्यासित करते समय अध्यापक को विद्यालय के नियमों पर बल देना चाहिए, विद्यालय अपेक्षाओं पर बात करने से बचना चाहिए, या फिर विद्यालय में उसके समायोजन में उसकी कक्षा के सभी साथियों की सेवाओं का प्रयोग करना चाहिए, या फिर साप्ताहिक तथा मासिक आधार पर निश्चित विषय वस्तु लागू कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आगे क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको विलुप्त संख्या जो है ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको विलुप्त संख्याएं दी गई है जो आपको बताना है कि कौन सी है। तो सबसे पहला है ए, ई, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर आएगा ओ, यू। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आई। ठीक है, क्योंकि देखिए ए के बाद ई, 4 गैप के बाद फिर ई के बाद जाएंगे तो एफ, जी, एच, आई, 4 के बाद तो +4 जो है ये आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट है 2, 4, 16, फिर क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 16, 16 × 16 आ जाएगा 256 यहाँ पे, और 256 को जब हम 256 से करेंगे तो आ जाएगा ये। नेक्स्ट है 8, 15, 29, 57। अब इसका अनुक्रम क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा देखिए +7 आगे बढ़ रहा है ये, फिर ये +14 आगे बढ़ रहा है, फिर +28 आगे बढ़ रहा है और +56। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 113। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किले में 600 व्यक्ति है, यदि उनमें से प्रत्येक को 180 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिदिन दिया जाए तो वहाँ 35 दिनों के लिए पर्याप्त खाद्यान्न है। यदि 300 लोग और बढ़ा दिया जाए तो खाद्यान्न की मात्रा 150 ग्राम प्रतिदिन कर दी जाए, तो अब खाद्यान्न कितना दिनों के लिए पर्याप्त होगा? तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो होगा 28 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक निश्चित मूलधन पर 10% की ब्याज वार्षिक दर से 3% के लिए सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 31 रुपये का अंतर है, मूलधन क्या होगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है 1000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। ठीक है, और विद्यार्थी के 40 अंक आए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, परीक्षा में कुल कितने अंक थे? तो देखिए यहाँ पर देखिए, माना कि उसने जो है 100% जो है, कुल अंक कितने हैं, 100 है। ठीक है, तो 40% जो है उसके अंक आए हैं, तो 40 जमा ये वाला 20 हो गया, तो 20, तो आगे यहाँ पे 60 आ गया ना, तो प्रतिशत हम यहाँ पे निकालेंगे तो 60/40, तो कितना आ जाएगा, और ये जो 100% का 100, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा राइट आंसर आ जाएगा 150 जो है राइट हो जाएगा। तो चलिए ये थी प्रश्नोत्तरी जो आप सभी के द्वारा मुझे पता चली। तो आज की प्रश्नोत्तरी आप सभी को अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपको कोई जानकारी चाहिए तो वह भी कमेंट कर दीजिएगा।